हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बेसल्स फंक्शन कि बेसल्स फंक्शन के ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसल्स फंक्शन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिकैप देखते हैं कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने बेसल्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। जो फर्स्ट काइंड का था वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जिसको हम जे एन एक्स से डिनोट करते थे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता था आपका, वो कुछ इस तरीके से था, समेशन आर इजिकल टू 0 to ∞ माइनस 1 की पावर आर और डिवाइड में था ये फैक्टोरियल आर और गामा एन प्लस आर प्लस का 1। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। और यहाँ पर चलता था x/2 की पावर में n प्लस का 2r। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला समझ सकते हो आप JNX का, जिसके बेसिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक वीडियो डाली थी, छोटी सी थी, 9 मिनट की थी। उसमें मैंने आपको ट्रिक समझाई थी बेसल्स फंक्शन के ऊपर जितने भी रिकरेंस रिलेशन है उनको याद करने की। ठीक है, तो ये जो ट्रिक थी वो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सभी ये किस तरीके से याद करने हैं वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इन रिकरेंस रिलेशन के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट, एक पार्ट ये वाला है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, पहले पार्ट में कह रहा है कि j ऑफ 1/2x इजिकल टू रूट ऑफ 2/πx इंटू साइन एक्स। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसकी j ऑफ माइनस का 1/2x इजिकल टू रूट ऑफ 2/πx इंटू कॉस एक्स। मतलब थोड़े सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ cos x और फिर sin x। ठीक है, तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, कैसे प्रूव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले। ठीक है, इस वाले का, तो इसके लिए आप जानते हो कि ये एक तरीके से j ऑफ 1/2x, तो मतलब JNX का फॉर्मूला लग रहा है, n की जगह 1/2 रखा होगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी डेफिनेशन से लिखेंगे, हम लिखेंगे बाई बेसल्स फंक्शन। ठीक है, बेसल्स फंक्शन वो आपका क्या था, वो आपका था, यहाँ पर लिखोगे आप JNX इजिकल टू समेशन आर इजिकल टू 0 to माइनस 1 की पावर आर और डिवाइड में था ये फैक्टोरियल आर। ठीक है, और गामा एन प्लस आर प्लस का 1। ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई में था ये x/2 की पावर में एन प्लस का 2r। ठीक है, ये था। अब आप क्या करिए, यहाँ से जो आर से इंडिपेंडेंट है उनको आप बाहर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास मिलेगा x/2 की पावर में n। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, हमने इस वाले को उठा लिया और 2r है, इसको यहीं रखेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा आपके पास में समेशन आर इजिकल टू 0 to माइनस 1 की पावर आर और डिवाइड में है फैक्टोरियल आर और गामा एन प्लस का आर प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ बचा ये x/2 की पावर में 2r। ठीक है, ये बचा आपके पास में। ठीक, अब क्या करिए, आप r की वैल्यू 0 1 2 3 इसको आप ओपन करिए, तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ से आपके पास बनेगा x/2 की पावर n, तो ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास में, जब आप 0 रखोगे तो -1 की पावर 0 मतलब 1 होता है ये, तो 1/में और फैक्टोरियल 0 ये भी 1 हो जाता है आपका, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो आप n+1 बचेगा गामा के अंदर। ठीक है,
तो गामा के अंदर n+1 बचा ये, क्लियर। और x/2 की पावर यहाँ r की जगह 0 रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या रखिए, r की जगह 1 रखिए आप, तो जो r की जगह 1 रखोगे आप तो यहाँ माइनस बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ माइनस लगा लीजिए और 1 में r की जगह 1 तो फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और r की जगह 1 रखेंगे तो n+1+1 बचेगा ये गामा के अंदर। गामा के अंदर बचा आपका n+1 प्लस का 1, ठीक है, ये बचा। और क्या बचा, x/2 की पावर में जब आप 1 रखेंगे r की जगह तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस में जब r की जगह आप 2 रखोगे तो -1 की पावर 2, ये तो +1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 में 2 रखा आपने तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो तो 2 ही होती है n2 में। यहाँ पर आप 2 रखिए तो n+2+1 बन जाएगा ये गामा के अंदर। गामा के अंदर बचेगा n+2 प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, x/2 की पावर में जब आपने 2 रखा r की जगह तो ये 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 × 2 में 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक। इसी तरीके से आगे जब आप 3 रखेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और ये चलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ देखोगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ sin x की सीरीज बनेगी। यहाँ पर sin x से आपको आइडिया लग जाएगा या sin x की सीरीज बनेगी, कैसे बनेगी उसको आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो n+1 है गामा के अंदर इसको आप बाहर लीजिए 1 में गामा n+1, ठीक है। क्योंकि 1 गामा n+1 हर जगह मिल जाएगा आपके पास में, ठीक है। कैसे मिलेगा वो देखिए, आप जानते हो कि गामा n+1 इजिकल टू होता है n गामा n के, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, उसमें से एक कम करिए और उसको एज इट इज रखिए और गामा के अंदर लिख दीजिए, बस एक कम करके, ठीक है। तो हम बस यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ से आपके पास बनेगा x/2 की पावर में n, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है 1 में गामा n+1 को तो एज इट इज रखिए आप, क्योंकि हम इसको कॉमन लेंगे पूरे इसमें से, माइनस यहाँ बचेगा आपके पास में x² में 2 की पावर 2 कितना होता है, ये 4 हो जाता है, ठीक है। और गामा n+1 है, इसमें से एक कम करिए तो n+1 बचेगा, ये कितना बचेगा, ये n+1 और गामा के अंदर n+1, ठीक है, n+1 ये हमने लगा दिया यहाँ पर। प्लस में अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर चल रहा है x की पावर में 4, तो नीचे आ जाएगा आपका, देखिए 2 चल रहा है और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। और यहाँ पर आप लगाइए तो यहाँ से एक कम करिए तो कितना बचेगा, n+2 बचेगा, ये कितना बचेगा, ये n+2 और फिर गामा n+2, गामा n+2, ठीक है। अब गामा n+2 में भी फिर से लगा दीजिए आप एक कम करके, तो n+1 और गामा n+1 बचेगा। इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, n+1 और गामा n+1 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, n+2 को और ओपन कर रहे हैं जिससे कि हमारा गामा n+1 बाहर आ जाए कॉमन, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n+1 और गामा n+1, ठीक है, ये बनेगा। और माइनस इसी तरीके चलता रहेगा। अब आप क्या करिए, यहाँ से गामा n+1 गामा n+1 गामा n+1 इनको सबको बाहर ले लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से बनेगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है आपका jnx, ठीक है, ये चल रहा है इजिकल टू हमारा चल रहा है x/2 की पावर में n, ठीक है, ये चल रहा है। और हमने क्या किया, 1 गामा n+1 इसको आप कॉमन लीजिए, ठीक। तो आपके पास बनेगा 1 में गामा n+1 और अंदर देखिए क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस x² में 4 n+1, ठीक है। ये बचा 1 माइनस x² में 4 और यहाँ बचा n+1, ठीक है, ये बचा, क्लियर। गामा n+1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, ठीक है। प्लस में x की पावर 4 इंटू 2 इंटू में 16 बचेगा है, ठीक है। प्लस में बचा आपके पास में x की पावर में 4, नीचे बचेगा आपका 2 इंटू में 16 और क्या बचा, देखिए n+2 और n+1, ठीक है। गामा n+1 तो बाहर आ जाएगा, n+2 और n+1 बचाइए, कितना बचाइए, n+2, ठीक है, और n+1 ये बचा आपके पास में, ठीक है।
और आगे माइनस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा ये। क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब यहाँ n की जगह आपको 1/2 पुट कर देना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, j ऑफ 1/2 x चाहिए, तो n की जगह आप 1/2 पुट कर दिए। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे पुट n इजिकल टू 1/2। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास में j ऑफ 1/2 ऑफ x। ठीक है, इजिकल टू आपके पास देखिए क्या बनेगा, x अपॉन में 2। ठीक है, और इसकी पावर में हो जाएगा 1/2। ठीक है, n की जगह 1/2 रखा, और 1 अपॉन में n की जगह 1/2 रखा आपने, और प्लस का 1 ये चल ही रहा है। ठीक है, और ये है सब गामा के अंदर। ठीक, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में बचेगा आपका 4 इंटू में 1/2 प्लस का 1/2 और प्लस का 1, ये बचा। ठीक है, प्लस में देखिए x की पावर 4 यहाँ चली रहा है, और डिवाइड में ये बनेगा 2 इंटू में 16 इंटू में ये बचेगा, n की जगह 1/2 रखा आपने, तो ये बचेगा 1/2 और प्लस का 2 बचा ये। ठीक है, और मल्टीप्लाई में फिर से 1/2 और प्लस का 1 ये। ठीक है, और माइनस में इसी तरीके चलता रहेगा ये। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ से आपके पास बनेगा, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए x अपॉन 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, मतलब x रूट के अंदर, और डिवाइड में 2 भी रूट के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, और 1 अपॉन में गामा 1/2 प्लस का 1 ये हो जाएगा 3/2, गामा 3/2। ठीक है, ये बचा, और अंदर देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 इंटू में ये हो जाएगा आपके पास में 3/2। कितना हो जाएगा ये, 3/2। ठीक है, ये बचा, प्लस में बचा आपके पास में x की पावर 4, और डिवाइड में देखिए 2 इंटू में 16 इंटू में 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास में 5/2। ठीक है, 5/2 ये बचा, इंटू में ये हो जाएगा आपके पास में 3/2। ठीक है, और माइनस ऐसे ही चलता रहेगा ये। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान से देखना, गामा 3/2 कितना होता है आप जानते हो, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, मतलब 3/2 गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप जानते हो इसमें से एक कम करिए ऊपर में से, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2 और गामा 1/2 बचेगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको इसको सॉल्व करने की, ऊपर से एक कम करिए, ऐसे 5/2 होता तो भी ऊपर से एक कम करते जाइए और ये बनता जाएगा, तो ये बनेगा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना बना, ये बना आपके पास में 1/2 और फिर √π। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से बन जाएगा, देखिए 3/2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2 इक्वल टू है 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, जिसकी वैल्यू √π होती है। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, इसको आप ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है, तो आपके पास बनेगा √x तो चल ही रहा है ये। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास चल रहा है √2, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में, इसकी जगह आप लिख देना 1 अपॉन में 2 इंटू में √π। ठीक है, ये बचा आपके पास। क्लियर। अंदर देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस ये बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में देखिए 2 से ये 4 कटेगा, तो 2 इंटू में 3 बचेगा, केवल 2 इंटू में 3। ठीक है, और या तो इसको 2 इंटू 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक है, प्लस में देखिए क्यों लिख रहे हैं वो आपको मालूम पड़ेगा, x की पावर 4, और डिवाइड में देखिए 4 से ये 16 कटेगा, 4 बार कटेगा ये, तो 2 इंटू 4। ठीक है, कितना बचेगा, 2 इंटू 4 5 3। ठीक है, इस तरीके से बचेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 5 पहले लिख दे रहा हूँ, 5 इंटू में, उसके बाद 4 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 के बाद में 3, उसके बाद 2, ये 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 इंटू में 1 तो लिख ही सकते हैं हम इसमें। ठीक है, और माइनस इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ध्यान से देखना ये क्या बन गया, नीचे आपके पास में फैक्टोरियल 3 बना, और यहाँ बना फैक्टोरियल 5। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अब एक एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक एक्स से नीचे। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए हमने क्या किया, यहाँ से जो √x है ना, इसको आप कर सकते हो, या फिर आप क्या करिए, एक एक्स ऊपर दे दीजिए और एक एक्स नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक एक्स आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास क्या बनेगा, नीचे तो एक्स है ही है ये। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में, देखिए √x। ठीक है, और डिवाइड में
डिवाइड में एक्स रूट 2 यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। और क्या करिए आप इसको काट सकते हो, इससे आप काट सकते हो रूट 2, तो रूट 2 यहाँ बचेगा जो कि रूट 2 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो रूट 2 यहाँ आ जाएगा ये रूट 2, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास में रूट पाई बचेगा ये यहाँ पर रूट पाई, ठीक है। अंदर आपके पास में क्या बचेगा, इस एक्स को अंदर ले जाइए, एक्स तो ये यहाँ रह गया, एक एक्स अंदर आ जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल, प्लस में एक्स की पावर 4, ठीक है, एक एक्स अंदर गया है तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और डिवाइड में हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस इसी तरीके चलता रहेगा, तो आगे जो टर्म आने वाली है वो होगी एक्स की पावर 7 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, इसी तरीके से आगे टर्म आएगी एक्स की पावर 9, ठीक है, और डिवाइड में 9 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके चलता रहेगा। और जो ये जो सीरीज होती है ये आपकी सीरीज होती है साइन एक्स की, आप जानते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ बनने जाएगा, देखिए ये रूट के अंदर x2 और पाई आ जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर। लेकिन यहाँ से अगर हम x से ये वाला काट दें रूट x, तो नीचे रूट x बचेगा ये, ठीक है। तो 2 अपॉन में पाई x बचा रूट के अंदर, कितना बचा ये 2 अपॉन में पाई x रूट के अंदर बचा। और ये जो सीरीज बनी ये आपकी सीरीज है साइन x की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको प्रूव कर दिया, क्लियर। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट वाला तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर माइनस का 1/2 है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ -1/2 है, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको हम सेकंड कर रहे हैं, आप दोबारा लिख लेना, इसको हम सेकंड करके आपको इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद केवल यहाँ पर आपको चेंज करना है, थोड़ा n की जगह -1/2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप कर लिख देना -1/2, n इजिकल टू -1/2, ठीक है। तो n की जगह -1/2 पुट करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 पुट करेंगे माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर। और देखिए 1/2 पुट किया ये माइनस हो जाएगा, 1/2 पुट किया हमने कहाँ ये माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो ये सब माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक, जब हम -1/2 पुट करेंगे। तो बस नीचे का चेंज होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे क्या बनेगा, यहाँ से आप ध्यान से देखना, यहाँ से आपके पास बनेगा, देखना, देखिए यहाँ से आपके पास बन रहा है, देखिए इसका मतलब क्या है, -1/2 का मतलब क्या है, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन में x/2 की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा ना नीचे आके ये। और 1 अपॉन में क्या चल रहा है, -1/2 प्लस 1 करोगे आप तो गामा के अंदर केवल 1/2 बचेगा ये, ठीक है, प्लस का 1/2, क्लियर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास में 1 माइनस x² और डिवाइड में क्या बचेगा, देखिए -1/2 प्लस का 1/2 बचेगा ये, तो 4 इंटू में 1/2, ठीक है, ये बचा, क्लियर। प्लस में x की पावर में 4 और डिवाइड में बचेगा आपका 2 इंटू में 16 इंटू में यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा आपके पास में, देखिए -1/2 प्लस का 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/2, कितना बचेगा ये 3/2 इंटू में -1/2 प्लस का 1 करोगे आप तो ये 1/2 बचेगा, क्लियर। और माइनस इसी तरीके से चलता रहेगा ये, क्लियर। अब देखिए x/2 की पावर 1/2 का मतलब ये क्या है, ये √x बन जाएगा, √2 बन जाएगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो √2 तो ऊपर चला गया और नीचे बचेगा √x, ठीक है। और गामा 1/2 की वैल्यू आप जानते हो √पाई होती है ये, ठीक है। अंदर क्या बचा ये 1 माइनस ये बचा आपके पास में x² और डिवाइड बाई क्या बचेगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा यहाँ पर, प्लस में x की पावर में 4 और डिवाइड बाई 4 से ये 16 कैंसिल होगा तो यहाँ 4 बचेगा, तो 2 इंटू में 4 इंटू में 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। माइनस इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बना, ये आपके पास बना, ये रूट के अंदर सब आ जाएंगे, ये x है तो 2/πx रूट के अंदर आ जाएगा, 2/πx ये आ जाएगा रूट के अंदर। अंदर क्या बचा 1 माइनस x² अपॉन में 2 को मैं क्या 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस में x की पावर 4 और डिवाइड में इसको हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और माइनस इसी तरीके से बढ़ेगा, देखिए x² x की पावर 4 फिर x की पावर 6 आएगा यहाँ पर,
ठीक है, और यहाँ पर रहेगा आपका 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और उसके बाद प्लस में x की पावर फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे रहेगा 8 फैक्टोरियल, उसके बाद माइनस इसी तरह चलता रहेगा। इसका मतलब ये जो सीरीज बनी है आपकी, ये सीरीज बन रही है आपकी cos x की, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 2/πx, ठीक है, रूट के अंदर, और यहाँ पर रहेगा cos x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों प्रूव करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट थे वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि प्रूव दैट j ऑफ 3/2x इक्वल टू, रूट के अंदर है 2/πx sin x अपॉन में x माइनस cos x, ठीक है। और दूसरा प्रूफ इसी तरीके का सेम है, तो वो है j ऑफ माइनस का 3/2x इक्वल टू 2/πx और अंदर है माइनस का cos x अपॉन में x माइनस sin x, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए j 3/2x इक्वल टू ये चाहिए। अब देखिए 3/2 मतलब बहुत अधिक वैल्यू हो गई यहाँ पर, तो इसमें अगर हम बेसल्स फंक्शन लगाएं जो हमारा पुराना वाला है, मतलब बेसिक वाला है बिल्कुल इससे ये वाला, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ये रिकरेंस रिलेशन लगा सकते हैं। कौन सा, ये वाला। तो ये 6 नंबर का जो रिकरेंस रिलेशन है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है 2n अपॉन में x जे एन एक्स इक्वल टू जे एन माइनस 1x प्लस में जे एन प्लस 1, ठीक है। तो ये रिकरेंस रिलेशन अगर हमने लगा दिया उसमें, तो ये आराम से प्रूव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाई रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब रिकरेंस रिलेशन आपको लिख देना है। आपका रिकरेंस रिलेशन क्या था, वो था 2n अपॉन में x जे एन एक्स, ठीक है। क्या था यहाँ पर, ये था आपके पास में 2n अपॉन में x, उसके बाद फिर था यहाँ जे एन एक्स, ठीक है, जे एन एक्स इजिकल टू देखिए क्या था, इजिकल टू में था आपका जे एन माइनस 1x प्लस में जे एन प्लस 1x, ठीक है। तो इजिकल टू था आपका जे एन माइनस 1x प्लस में जे एन प्लस का 1x, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको 3/2 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो 3/2 बनाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, n की जगह क्या रखने, तो इससे कि 3/2 बन जाए। तो n की जगह 3/2 नहीं रखना है आपको, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 3/2 रख दिया n की जगह तो बहुत अधिक लंबा चला जाएगा, बड़ा चला जाएगा। तो हम n की जगह अगर हम 1/2 रखते हैं यहाँ पर 1/2, तो ये 3/2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास टर्म छोटी हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ 1/2 पुट करेंगे, जिससे कि j ऑफ 3/2 यहाँ बन जाएगा और इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखिए n की जगह 1/2 रखा हमने, तो आपके पास क्या बना 2 इंटू में 1/2, ठीक है, और डिवाइड में चल रहा है आपके पास में x, और j ऑफ यहाँ बन जाएगा 1/2 इंटू में x, ठीक है, इजिकल टू j ऑफ n की जगह 1/2 रखा आपने, तो 1/2 माइनस का देखिए 1/2 रखा माइनस 1 चल रहा है, प्लस में j ऑफ 1/2 प्लस का 1, ठीक है। तो देखिए क्या बनाइए, ये आपके पास बनेगा, देखिए सिंपल है बहुत, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन में x बचाइए, ठीक है, और j ऑफ 1/2x 1/2 और फिर x इजिकल टू यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचाइए, j ऑफ माइनस का 1/2 ऑफ x, ठीक है, और प्लस में j ऑफ 3/2 और फिर x, ठीक है, यहाँ पर x है, ठीक, यहाँ भी आप x लगा लेना, ठीक है। अब देखना हमें क्या चाहिए, 3/2x चाहिए हमें, तो इसको एक साइड कर लीजिए और इसको इधर माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा, आपके पास बचेगा j ऑफ 3/2, ठीक है, ऑफ x इजिकल टू, इसको आप इधर ले जाइए माइनस में, तो आपके पास बचेगा देखिए 1/x और j ऑफ 1/2 ऑफ x, ये माइनस में आ जाएगा था j ऑफ माइनस का 1/2 ऑफ x, ठीक है। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा, देखिए यहाँ से आपके पास क्या बन रहा है, देखिए j ऑफ 3/2x तो आपको चाहिए ही चाहिए, j ऑफ 3/2 ऑफ x तो चाहिए, ठीक है, इजिकल टू 1 अपॉन में x तो यहाँ चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं,
जे ऑफ 1/2x, अभी आपने प्रूव किया था जे ऑफ 1/2x कितना होता है, जे ऑफ 1/2x ये होता है इसके बराबर, रूट के अंदर होता है 2/πx sin x, ठीक है। तो रूट के अंदर होता है ये कितना होता है, रूट के अंदर 2/πx इंटू में sin x, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, जे ऑफ किसकी, ये यहाँ अलग चल रहा है, जे ऑफ, ध्यान से देखना, इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू रख दी जे ऑफ 1/2x की, ठीक है, माइनस यहाँ पर अब वैल्यू रखनी है जे ऑफ -1/2x, तो माइनस में क्या आ जाता है, cos x आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रहता है ये 2/πx तो सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा cos x, ठीक है। तो ये बचा, अब क्या करिए आप, इसमें से ये और ये कॉमन लीजिए आप, ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर दिख जाएगा, देखिए क्या बनेगा, और x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर x में, sin x के नीचे, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपके पास में 2/πx, तो ये चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपके पास में यहाँ पर sin x और डिवाइड बाई x है ये माइनस cos x, ठीक है, ये बचा आपके पास में, क्लियर। और आप देख सकते हो यही हमें यहाँ पर प्रूव भी करना था, 3/2 ऑफ x यहाँ चल ही रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो प्रूव करना था वो यहाँ पर हमें मिल चुका है, ठीक है, देख लिए sin x/x माइनस cos x यहाँ चल रहा है, और ये बिल्कुल सेम। तो फर्स्ट वाला आपको इस तरीके से प्रूव कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये माइनस का 3/2 बनाना है आपको, ठीक है। तो माइनस का 3/2 कैसे बन सकता है, ठीक है। तो माइनस का 3/2 बनाने के लिए मुझे n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n की जगह अगर मैं यहाँ माइनस का 1/2 पुट कर दिया, ठीक है, तो माइनस का 1/2 यहाँ हो जाएगा, तो माइनस का 3/2 यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं क्या करूँगा, n की जगह माइनस का 1/2 पुट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को देखिए इसी तरीके सॉल्व करेंगे, तो इसको आप प्रूव कर लीजिए, ठीक है। दूसरा वाला भी मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी यहीं, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया है, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, n की जगह -1/2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास माइनस का 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो -1/2 यहाँ आ जाएगा, -1/2 यहाँ आ जाएगा, माइनस में जब 1/2 यहाँ पुट करेंगे -1/2, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए यहाँ माइनस का 1/2 बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ आपने -1/2, यहाँ -1/2, तो ये रख दिया आपने, क्लियर, इजिकल टू 1/2 माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, और -1/2 हमने यहाँ पुट कर दिया, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, अब आप क्या करिए, यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/x बचाइए, ठीक है, और जे ऑफ माइनस का 1/2 ऑफ x, ठीक है, इजिकल टू ये बचेगा आपके पास में जे ऑफ माइनस का 3/2 बचेगा, ये माइनस का 3/2 ऑफ x, ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस में ये जे ऑफ 1/2 बचेगा, ये 1/2 ऑफ x, ठीक। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको बाहर ले लेना है, मतलब एक साइड में, और जो है इसको आधा इसके साइड लीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, जे ऑफ माइनस का 3/2 ऑफ x इजिकल टू, इसको माइनस कर दीजिए इधर आके, तो माइनस का 1/x, ठीक है, जे ऑफ माइनस का 1/2 ऑफ x, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इधर आके ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा जे ऑफ 1/2 ऑफ x, ठीक है। हमने क्या किया, इसको तो लेफ्ट साइड रखा, इसको हम इधर ले गए, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ, और इसको हमने इधर मतलब राइट साइड ही रखा एक तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या बना आपके पास में, आपके पास यहाँ बनेगा, देखिए यहाँ से आपके पास बन रहा है जे ऑफ माइनस का 3/2 ऑफ x, ठीक है, इजिकल टू माइनस का 1/x, ठीक है, ये चल रहा है, और जे ऑफ माइनस का 1/2x, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी, कितनी थी, माइनस वाले में कितना क्या आता था आप जानते हो, माइनस वाले में आपका cos x आता था, तो 2/πx इंटू cos x आपको रख देना है यहाँ पर, ठीक है, क्या रखना है, रूट ऑफ 2/πx इंटू में cos x, ठीक है, और फिर माइनस जे ऑफ 1/2 में क्या आता था, sin x आता था आपका, तो 2/πx, ठीक है, और फिर यहाँ आता था sin x, ठीक है, इसकी वैल्यू रखी। अब इसको आप कॉमन ले लीजिए बस, तो आपके पास बन जाएगा, देखिए जे ऑफ माइनस का 3/2 ऑफ x इजिकल टू, यहाँ से आप 2/πx को कॉमन लीजिए, ठीक है, रूट के अंदर,
तो आपके पास अंदर बचेगा माइनस का कॉस एक्स और डिवाइड बाई एक्स और माइनस में बचा ये साइन एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यार इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेसल्स फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।